इवनिंग टू एवरीवन। वंदे मातरम। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। If we have two variables, then they give us two equations. If we have three variables, then they are giving us three equation. मतलब जितने variables हमें find करने हैं, how many variables we want to find, we need that many equations. Suppose we have three equations right now. a1x plus b1y plus c1z equal to d1. Remember, I want ax plus by plus cz इक्वल टू डी फॉर्म. ठीक है, यहाँ पे कौन सा चाहिए? इक्वल टू डी फॉर्म. जनरलाइज में लिखूंगी. अब हमने जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है उसका अगर मैं यूज कर लूँ, सो हाउ आई कैन generalize it? It is like your ax equal to b form. This is your ax equal to b form where a equal to, देखिए x के coefficients, these are y's coefficient and these are z coefficient. So a1 b1 c1. अब देखिए मैंने इंटू एक्स लिखा है, तो हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? ए एक्स लिखा है मैंने, सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. सपोज यहाँ पे अभी ये नहीं है और मल्टीप्लिकेशन है, तो कैसे करेंगे हम? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू d1 है, इक्वल टू b. मतलब क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे. यहाँ पे सपोज इक्वल टू है तो कंपेयर करेंगे. ठीक है, सो मैं कैसे लिख सकती हूँ? a इक्वल टू दिस वन, x इक्वल टू एक्स वाई जेड एंड b इक्वल टू d1 d2 d3. ओके, हमारा फॉर्म कौन सा है? ax प्लस बी वाई, सॉरी ax इक्वल टू b फॉर्म. ठीक है, व्हाट इज अवर फॉर्म? ax इक्वल टू b. नाउ आई वांट सॉल्यूशन ऑफ दिस. किसका सॉल्यूशन चाहिए मुझे? x का. ठीक है, मैं फिर से लिख रही हूँ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दैट इज ax इक्वल टू b फॉर्म. अब मैं क्या कर रही हूँ? a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रही हूँ ऑन बोथ साइड. ओके, व्हेन इट इज पॉसिबल, ओनली इफ a इनवर्स इज पॉसिबल. उस पर भी पहले मैं आऊँगी कि अगर पॉसिबल है तो क्या है, अगर पॉसिबल नहीं है देन व्हाट इज दैट. ओके, यहाँ पे हो जाएगा ये कन्वर्ट इनटू x, i इंटू एक्स दैट इज x. सो a इनवर्स b. ऐसे मुझे सॉल्यूशन मिलेगा अगर पॉसिबल है तो. अगर पॉसिबल है तो, सो आई एम गोइंग टू राइट इट कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट एंड नॉन कंसिस्टेंट इक्वेशंस. ओके, या फिर सिस्टम. कब बोलेंगे? जब योर a इनवर्स इज पॉसिबल, ओनली इफ कंसिस्टेंट. कब बोलेंगे? जब a इनवर्स इज पॉसिबल. If determinant is not equal to 0, this implies A inverse is possible. A inverse possible है मतलब your equation has a unique solution. A inverse is possible, therefore system of equation has a solution. System of equation has a solution, then it is called consistent system. अब समटाइम्स ऐसा होता है कि a इज इक्वल टू 0. ठीक है,
ए इक्वल टू 0 है फिर भी सिस्टम कंसिस्टेंट हो सकती है, मतलब कब? यहाँ पे क्या होगा, व्हाट इज माय इक्वेशन, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए इनटू बी। अब सपोज ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये नंबर 1 केस हो गया मेरा कि इफ डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0 देन ए इनवर्स इज पॉसिबल, therefore system of equation has a solution, has a solution मतलब unique solution, unique solution, then you called it consistent system. Second thing, if determinant a equal to 0 and adjoint of a, ये देखिए आपका जो डिनोमिनेटर है दैट इज 0, न्यूमरेटर भी 0 है। ऐसा भी पॉसिबल है कि दोनों 0 है, तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट आपका जो 0/0 है, ठीक है, 0/0 तो नहीं बोल सकते लेकिन न्यूमरेटर में 0 है, मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि इक्वेशन आपके क्या होंगे, पैरेलल होंगे। आप जो इक्वेशन देखेंगे पैरेलल लाइंस के जैसे इक्वेशन होते हैं वैसा कुछ होगा, इक्वेशंस आर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। In that case we have infinitely many solution। मैं थोड़ा याद करवाऊंगी अभी 10th चैप्टर का आपको। ओके, if determinant a equal to 0 and this is also 0 then system of equation has infinitely many solutions। Infinitely many solution, then again it is called consistent system। okay, in short अगर we have solution, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर लूं so क्या होगा, if system has a solution, if system has solution then it is consistent system। okay, and if it does not have a solution, if system has no solution then it is called non consistent system। अब ये कब होगा, जब आपका डिटर्मिनेंट 0 है एंड एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए 3 केसेस, 3 पॉसिबिलिटी थी, वो तीनों मैंने ले लिया है। यहाँ पे क्या होगा, ये तो हमें पहले से पता है कि सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर, ठीक है। तो ये आपका सिंगुलर केस है जब डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 है। ये आपका नॉन सिंगुलर केस है जब ए इनवर्स पॉसिबल है। जब ए इनवर्स पॉसिबल है तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करके इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर लूंगी। इफ देयर इज दिस पॉसिबिलिटी, if we are facing among this possibility that determinant A is equal to 0, तो आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि either adjoint of A into B equal to 0 or not equal to 0। अगर not equal to 0 है तो बस खत्म हो गई बात, लाइंस कहीं पे मैच ही नहीं करेंगी आपकी, तो आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। समथिंग लाइक दिस आपने 10th में ये पढ़ा है, देखिए दिस इज योर इक्वेशन ऑल 3 पॉसिबिलिटीज। अगर आपके पास 2 लाइन के इक्वेशन है then we have this 2 possibility, this is your L1, this is your L2, L1 L2, यहाँ पे L1 and L2 सेम। ओके, ये क्या है आपका इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट है तो वहां पे आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। इन दिस केस 2 लाइंस आर पैरेलल, तो कहीं पे वो लोग इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे।
they are not going to intersect any ways, कहीं पे भी इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा आपको. So in that case क्या होगा, what we have कि we don't have any solution. और यहाँ पे क्या है, they are coincides, here they are coincide, मतलब all the points on the line are your solution. देखिए first one consistent है with unique solution, second one no solution, okay, second one infinitely many solution, और यहाँ पे कहीं पे भी intersect ही नहीं करेंगे, so we have no solution is there. okay, वहाँ पे जो आपने मेथड यूज की थी ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो भी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक में गिवन नहीं है. दैट इज कॉल्ड क्रैमर रूल. दैट इज कॉल्ड क्रैमर रूल. जैसे ही इससे रिलेटेड सम खत्म हो जाएंगे, 4.6 हमारा कंप्लीट हो जाएगा, देन आफ्टर आई विल गिव यू अ मेथड, क्रैमर रूल मेथड. बहुत ही इजी है कंपैरिजन टू दिस, ठीक है, और फटाफट से आपको आंसर मिलेंगे. और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जेईई में ज़्यादा होते हैं, तो डेफिनेटली हम करेंगे. हम टेक्स्ट बुक की नोट में ही करने वाले हैं, यहीं पे करने वाले हैं, क्योंकि समटाइम्स इट यूज्ड इन एमसीक्यू. ठीक है, जब आपको कभी भी 2 इक्वेशन सॉल्व करने हैं, तब भी आप वो मेथड यूज करिए, आपका फटाफट से आंसर आ जाएगा. ओके, आई विल शो यू दैट लेटर. अभी पहले तो यहाँ पे कोई डाउट है क्या? फिर से एक बार फटाफट से कर लेते हैं. हमारे पास 3 इक्वेशंस है, तो मैं लिखूंगी उसको किस फॉर्म में, ax इक्वल टू बी. यहाँ पे ये आपके x के मल्टीपल, y के कोएफिशिएंट, z के कोएफिशिएंट, ये हो गया आपका x y z. तो किस फॉर्म में मैं लिख सकती हूँ? जैसे ही हम क्वेश्चन करेंगे तो ये फॉर्म आपको एकदम से दिखेगा, ax इक्वल टू बी फॉर्म. अब मैंने किया क्या, x को मुझे सब्जेक्ट बनाना है, सो आई एम डूइंग मल्टीप्लाइंग विद ए इनवर्स. ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये दोनों मिला के आई हो गए. सो बेसिकली आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर x. x इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू b. अब जब सॉल्यूशन मिल रहा है, ये यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन or infinitely many solution. If you have a solution, then it is called consistent system. If you don't have any solution, then it is called non-consistent system. अब आगे जब consistent है कब मिलेगा? If determinant is not equal to 0, तब definitely आपको unique solution मिलेगा. Okay, that means आपको सिर्फ पहले डिटर्मिनेंट चेक करना है. इफ डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0, तो क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी चेक करेंगे. अगर वो 0 है, सो वी हैव दिस केस, लाइंस आर गोइंग पैरेलली, सॉरी, लाइंस आर गोइंग कोइंसाइड्स टू ईच अदर, मतलब एक ही लाइन है, तो आपको इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे. और अगर ये p नॉट इक्वल टू 0, दिस इज 0 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसको ध्यान में रखिए. चलिए, आपका डिटरमिनेंट डिनोमिनेटर 0 है, ऊपर 0 नहीं है, दोनों 0 है, तो नो प्रॉब्लम, आपका ये सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा. ऊपर 0 नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि ऊपर सपोज 1 है, नीचे 0, देन इन दैट केस इट इज इनफाइनाइट, so no solution is possible. Okay, so these are the only possibility, 3 possibility we have for how many equations, how many systems they give us. Okay, exercise number 4.6. First question, first to 6 question you have to check whether examine the consistency of the system of equation in exercises 1 to 6. मतलब फर्स्ट 6 में हमें सिर्फ कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट यही चेक करना है. ओके, समटाइम्स
दे आस्क सच अ क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया है सपोज, ठीक है, तो कुछ भी नहीं बोला है कि यूजिंग मैट्रिक्स और यूजिंग डिटर्मिनेंट, ओके, तो आप लोग क्या करते हो पता है, एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेते हो। तो अगर कुछ भी आपको गिवन नहीं है इंस्ट्रक्शन में कि बाय यूजिंग मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट मेथड, तो आप कोई भी मेथड करो चलेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन अगर दे पर्टिकुलरली गिविंग यू दैट यूज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड और मैट्रिसेस, यूजिंग मैट्रिसेस, तो आपको कंपलसरी ऐसे ही करना पड़ेगा। अभी तो हम लोग सिर्फ कंसिस्टेंसी चेक कर रहे हैं, मतलब पहले तो देखिए, इसको अगर मुझे ax इक्वल टू बी फॉर्म में लिखना है तो a इक्वल टू क्या होगा, 1 2 2 3, देखिए इनटू x, x मतलब क्या, देखिए x प्लस 2y, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है आपका, तो x प्लस 2y इक्वल टू 2, यहाँ पे बीच में इक्वल टू मतलब क्या, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल ओनली, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या बनेंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, देखिए फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड थिंग 2x प्लस 3y इक्वल टू 3, ओके, सो दिस इज योर सिस्टम। कैसे लिखेंगे हम, a इक्वल टू दिस वन, x इक्वल टू xy एंड b इक्वल टू 2 3। चलिए पहले तो मुझे चेक करना है डिटर्मिनेंट a, व्हाट इज द आंसर, अनूप बेटा ये आता है, कैसे करेंगे, हाउ वी कैन डू, multiplying the principal diagonal element 3 minus secondary diagonal element minus 4, क्या किया, 3 minus 4 is equal to minus 1 which is not equal to 0। चलिए बात यहीं पे खत्म हो गई, determinant a is not equal to 0, this implies we have consistent system। सिस्टम इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट सिस्टम चलेगा, दोनों में से कोई भी, ओके। नंबर 2, सेकेंड थिंग 2x माइनस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 4, गाइस यहीं पे पता चल जाता है, देखिए अगर मैं एडिशन कर लूँ दोनों का तो 3x इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिली है तो मतलब y की वैल्यू डेफिनेटली मिलेगी, तो मतलब मेरे पास यूनिक सॉल्यूशन है। So this implies determinant a is not equal to 0। चलिए चेक करते हैं, a equal to 2 minus 1 1 1, क्या किया, 2 यहाँ पे है minus 1, this is 1 this is 1, b equal to x y and x is equal to x y and b is equal to 5 4, ओके अभी तो ये पूरा नहीं लिखो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली आप डिटर्मिनेंट ए फाइंड कर लो तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। चलिए व्हाट इज डिटर्मिनेंट ए, किसने फाइंड कर लिया, 3, यस, क्या होगा, 2 प्लस 1 3, नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर सिस्टम इज कंसिस्टेंट। नंबर 3, यहां से आप लोग यूनिक सॉल्यूशन भी फाइंड कर सकते हैं, कैसे, x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b, तो मुझे a इनवर्स फाइंड करना है, एक्चुअली हमें करना ही है नेक्स्ट 7 to 14 क्वेश्चन में, सो वी आर नॉट गोइंग टुवर्ड्स दैट राइट नाउ। x प्लस 3y इक्वल टू 5, 2x प्लस 6y, देखिए ये क्या है, दोनों दे आर मल्टीपल ऑफ ईच अदर, पर ये दोनों मल्टीपल्स नहीं है, यू कैन सी इट, ये जो इक्वेशन है x एंड y के जो कोएफिशिएंट है दे आर मल्टीपल ऑफ 2 हियर, बट यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 8 है, सपोज 10 होता तो सेम लाइन हो जाती, देन वी हैव सो मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। यहाँ पे क्या होगा, दिस आर पैरेलल लाइंस, ओके, सो वी डोंट हैव एनी सॉल्यूशन। अब हमें ये प्रूव करना है
या फिर फाइंड आउट करना है कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल a इक्वल टू क्या होगा 1 3 साइन के साथ आपको चेक करना है। हाँ प्लीज वो थोड़ा ध्यान रखना, साइन डोंट फॉरगेट। b इक्वल टू 5 8। चलिए डिटरमिनेंट a इक्वल टू देखो 6 माइनस 6 दिस इज 0। अब क्या करना है, अब फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ a। चलिए कौन बोलेगा, हर्षल। एडजॉइंट ऑफ a 6 माइनस 3 वेरी गुड माइनस 1। ओके मिस्टेक सुधार ली, वेरी गुड। चलिए अब मुझे करना क्या है, चेक करना है एडजॉइंट ऑफ a इंटू b। एडजॉइंट ऑफ a इंटू b वो 0 नहीं होना चाहिए, 0 मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए। चलिए व्हाट इज दैट, देखिए 30 माइनस 24 6 5 30 माइनस 24 सो दैट इज 6 और यहाँ पे होगा माइनस 10 प्लस 8 minus 10 plus 8 that is minus 2 clearly it is not equal to 0 0 right so therefore adjoint of a into b is not equal to 0 but determinant a equal to 0 matlab this system of equations is non-consistent। ओके गाइस समझ में आया, नॉन कंसिस्टेंट चेक कैसे करना है। अगर डिटरमिनेंट a इक्वल टू 0 है देन फाइंड आउट एडजॉइंट ऑफ a इनटू b। मल्टीप्लाई करो, अगर 0 0 है तो आपको इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे, अगर 0 नहीं है सो इट इज नॉन कंसिस्टेंट सिस्टम। ओके गाइस चलिए वन मोर वी कैन डू एंड देन आफ्टर वी आर गोइंग टू रिजॉइन। टाइम एकदम फटाफट से पास हो जाता है। व्हाट डू यू थिंक? मेरे पास है ना बहुत साइलेंट लिसनर्स हैं। x plus y plus z equal to 1, 2x plus 3y plus 2z equal to 2 and ax plus ay plus 2az। ओके तो गाइस व्हाट इज माय a, देखिए यहाँ पे 1 1 1। विशाल ये वाली सेकंड कॉलम लिखाओ मुझे। व्हाट इज माय सेकंड इक्वेशन, 2x plus 3y plus 2z equal to 2। विशाल भव्या चलिए आप लिखवाइए। 2 3 2 2 3 2 ओके एंड लास्ट कॉल लास्ट रो a a 2a ओके। चलिए विशाल आर यू देयर? ओके व्हाट इज b? पृष्टि व्हाट इज b हियर? अच्छा विशाल रिमूव हो गया। 1 2 2 4। ओके मैंने आज किसी को होस्ट नहीं बनाया राइट, मैं भूल गई, सब एडमिट हो गए थे। विशाल रिमूव हो गया है। ओके चलिए विशाल। यस मैम। ओके चलिए डिटरमिनेंट ए लिखवाइए, कैसे लिखेंगे? गाइस यहाँ पे आप एक चीज कर सकते हैं, सपोज 1 1 1 2 3 2 यहाँ पे तीनों में a है सो लास्ट रो में से मैं a कॉमन निकाल सकती हूँ। यहाँ पे मिलेगा मुझे 1 1 2। नाउ आई कैन सॉल्व इट। चलिए विशाल करिए सॉल्व। डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या मिलेगी? एक्सपेंशन करो। जल्दी से एक्सपेंशन करो।
1 का मल्टीपल क्या आएगा? यूजिंग फर्स्ट रो। यस बेटा, ओके उसका नेटवर्क गया। चलिए क्या होगा? 6 माइनस 2 4 माइनस 1 1 का मल्टीपल 4 माइनस 2 दैट इज 2 प्लस 1 क्या होगा? 2 माइनस 3 दैट इज माइनस 1। 4 माइनस 2 माइनस 1 सो आंसर आएगा आपका ए। अब आपको ए के बारे में कुछ भी यहाँ पे नहीं बोला है, लेकिन we assume here that a is not equal to 0। देखिए सपोज a equal to 0 ले लिया तो यहाँ पे क्या होगा? थर्ड इक्वेशन ही पूरा निकल जाएगा। ओके, we don't have equation, so यहाँ पे हम assume कर लेते हैं कि a is not equal to 0। तो यहाँ पे भी not equal to 0 है। a is not equal to 0 that means we have a consistent system। This implies the system of equation is consistent। The system of equation is consistent। Okay guys, चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। What is given to us? 3x minus 2y। ये यहाँ पे समझ में आया ना कि अगर a 0 हो गया तो ये थर्ड इक्वेशन ही नहीं बनेगा। So we are assuming that a is not equal to 0। अगर a is not equal to 0 तो डिटरमिनेंट भी 0 आपका नहीं होगा। In that case system of equation is consistent। Okay, चलिए नंबर 5, 3x minus y minus 2z equal to 2, 2y minus z। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, सेकेंड इक्वेशन में आपको x वाली जो टर्म है वो नहीं गिवन है, थर्ड इक्वेशन में आपको z वाली टर्म नहीं गिवन है। तो मतलब आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ऐसे ही लिखना है जिससे a लिखने में गड़बड़ी ना हो। अगर आपने a गड़बड़ लिख लिया सो प्रॉब्लम होगी। ओके, चलिए व्हाट इज a हियर? a इक्वल टू 3 माइनस 1 माइनस 2। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सो यू कैन से इट इज 0x। हियर इट इज नथिंग देयर, सो 0z। चलिए यहाँ पे 0 होगा, 2 होगा, माइनस 1 3 माइनस 5 0। ओके, सो दिस इज योर a। अब पहले तो डिटरमिनेंट a फाइंड आउट कर लेते हैं। व्हाट इज डिटरमिनेंट a? 3 माइनस 1 माइनस 2 0 2 माइनस 1। रुद्वेश चलिए डिटरमिनेंट फाइंड करना है, कौन सी रो या कॉलम यूज करेंगे? एक्सपांशन लिखवाओ मुझे। मैम ब्लर दिखाई दे रहा है। ब्लर दिखाई दे रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। बाय यूजिंग फर्स्ट कॉलम वी आर डूइंग एक्सपांशन। क्या करेंगे? 3 का मल्टीपल क्या होगा? 0 प्लस 6। 0 प्लस 6 कैसे होगा बेटा? 0 माइनस 5 इंटू 1 माइनस 5 इंटू माइनस 1 दैट इज 5। 5 प्लस 1 नहीं करना है, डोंट डू दैट मिस्टेक। ओके बेटा, चलिए सेकंड तो आपका 0 होगा। अब थर्ड क्या होगा? थर्ड क्या होगा? 3 का मल्टीपल 1 मिनट मैम बोल रहा हूँ। 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1 दैट इज प्लस 1 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 प्लस 4। अभी भी प्रैक्टिस की जरूरत है रित्वेश। माइनस 15 प्लस, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लस 15 सो इक्वल टू 0। अरे बाप रे,
डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 मिला, 3/3 है, सो वी हैव टू फाइंड नाउ एडजॉइंट ऑफ ए। चलिए एडजॉइंट ऑफ ए में क्या करेंगे, क्लियर है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना देखने में? देखिए चलिए अब दिस इज माय ए, फटाफट से क्या करना है, एडजॉइंट मतलब जो एलिमेंट है वो जिस रो एंड कॉलम में है रिमूव कर दो, बाकी एलिमेंट को एक्सपांड करो। चलिए 3 के लिए क्या होगा, 0 यही वाला, 5 लेकिन माइनस, माइनस माइनस प्लस 5 अगेन मल्टीप्लाई विथ माइनस, सो -5 हो जाएगा। सो योर फर्स्ट एलिमेंट इज -5। चलिए सेकेंड, -1 का मल्टीपल क्या आएगा, देखिए फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम निकाल दो, 0 माइनस माइनस प्लस 3, यहाँ पे होगा -2, 0 -6, 0 -6, यहाँ पे है 0, तो क्या होगा, देखो सेकेंड रो रिमूव कर दो, दिस इज 0 -10 प्लस माइनस माइनस प्लस होगा, फिर से माइनस होगा क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल माइनस, प्रिंसिपल डायगोनल माइनस, सेकेंडरी डायगोनल। ओके चलिए 1 मिनट में होस्ट बना देती हूँ। क्या होगा, चलिए यहाँ पे 0 माइनस माइनस प्लस 10, सॉरी माइनस माइनस प्लस अगेन मल्टीप्लाई विथ माइनस, सो दैट इज -10। 2 के लिए क्या होगा, देखिए कॉर्नर एलिमेंट 0 माइनस माइनस प्लस 6, ये हो जाएगा 6। -1 के लिए क्या होगा, -15 प्लस 3, -15 प्लस 3 दैट मीन्स दैट इज -12, -12। चलिए व्हाट इज फॉर 3 हियर, ये 3 है आपके लिए, दिस इज 1 माइनस माइनस प्लस 4, 1 प्लस 4, सो दैट इज 5, -5 -3, दैट्स इट, ये तो 0 हो जाएगा, -3। चलिए 0 के लिए 6, 6 minus 0, ओके, सो दिस इज योर मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या करना है, मुझे मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, तो मैं दोनों काम साथ में कर लेती हूँ, एक तो ट्रांसपोज कर लेते हैं, -5 -3 -6, यहाँ पे 10 6 12 5 3 6 इंटू बी, व्हाट इज बी, बी क्या है हमारे पास, 2 -1 3। चलिए व्हाट इज द मल्टीप्लीकेशन, -5 इंटू 2 -10, -10 प्लस 15। ओके गाइज, यहीं से मुझे पता चल गया फर्स्ट एलिमेंट इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब दिस इज नॉट गोइंग टू बी 0 0 0। ओके, आपका 0 मैट्रिक्स नहीं होगा, फर्स्ट एलिमेंट ही 0 नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको यहीं से पूछा है कि कंसिस्टेंट है कि नहीं, तो आप इतना लिख के छोड़ दो तो भी चलेगा। व्हाट इज माय आंसर हियर, अगर मुझे पूरा करना है कंप्लीट, अगर मेरे पास टाइम है तो आई शुड कंप्लीट, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे -5 लिखूंगी। चलिए ये क्या होगा, -6 -6 प्लस 9, ये भी फिर से आपका हो गया -3, यहाँ पे होगा -12 प्लस 18, so that is -6, yes, okay, so this is not equal to 0 0 0, मतलब क्या हुआ, क्या मिला मुझे, what I have is adjoint of A into B is not equal to 0, this implies system is non-consistent, system is नॉन कंसिस्टेंट। ओके, फर्स्ट 5 मैंने किए हैं, आपको 6th वाला खुद सॉल्व करना है। ओके गाइज, चलिए फटाफट से 1 क्वेश्चन ले लेते हैं सॉल्यूशन वाला। इज योर ax इक्वल टू b फॉर्म,
ए कैसे लिखूंगी मैं? ax इक्वल टू बी वेर ए इक्वल टू क्या लिखूंगी? 5273 5273. yes, this is your a. x क्या होगा? x and y. what is your b? 4 5. okay, so this is your ax equal to b. अब डिटरमिनेंट फटाफट से चेक कर लेते हैं. व्हाट इज डिटरमिनेंट? चलो, किसने निकाल दिया? क्या होगा? यस, 15 माइनस 14 1 नॉट इक्वल टू 0. चलिए, यहीं से हमें पता चल गया कि यूनिक सॉल्यूशन है. नाउ व्हाट इज सॉल्यूशन? ax इक्वल टू b. दिस इंप्लाइज x इक्वल टू a इनवर्स b इज आवर सॉल्यूशन. तो उसके लिए मुझे a इनवर्स चाहिए. व्हाट इज a इनवर्स? यहीं पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं लाइक दिस. देखिए, नहीं तो पहले a इनवर्स फाइंड कर लीजिए. यहीं पे क्या लिख सकते हैं? व्हाट इज a इनवर्स? एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट a इनटू b. अब एडजॉइंट ऑफ a हमें फाइंड करना है. व्हाट इज डिटरमिनेंट a? दैट इज 1. एडजॉइंट ऑफ a क्या होगा? चलो विशाल. यस मैम. चलिए, एडजॉइंट ऑफ a लिखवाइए. 3 minus 2 4 3 माइनस 2 4 नहीं है बेटा, 7 है. minus 4 माइनस 7 minus 4 5 7 है बेटा, 5 7. मैम. ओके, चलिए अब मल्टीप्लाई करना है मुझे. यहाँ पे x मतलब क्या? x मतलब आपका xy. देखिए यहाँ पे दिस इज 2/1, 2 रोज 1 कॉलम. यहाँ पे भी आपको सेम मिलेगा. देखिए 4 इंटू 3 दैट इज 12 माइनस 10 माइनस 28 प्लस 25. so this is your plus 2 and minus 3. देखिए ये भी 2/1 मिला. now this is equal to between both of them. तो मतलब क्या मिलेगा? x equal to 2 and y equal to minus 3. this is your solution. this is your solution. okay, चलिए अभी टाइम है. यस, वी हैव 2 minutes. सो कर लेते हैं. नंबर 8, 2x minus y equal to minus 2. and second one, 3x plus 4y equal to 3. चलिए अब क्या करेंगे? व्हाट इज माई a? a equal to 2 minus 1 3 and 4. x is equal to xy and b equal to क्या होगा? -2 -3. गाइस अगर यहाँ पे कांस्टेंट है तो पहले चेंज करना. आई वांट ax इक्वल टू b फॉर्म. मुझे यही फॉर्म चाहिए, तभी मेरा आंसर सही होगा. ओके, चलिए डिटरमिनेंट a फाइंड करते हैं. 2 - 1 3 4 क्या होगा? 8 11 yes, it is 11 not equal to 0. so what is my solution? ax equal to b. this implies guys ये कंपल्सरी लिखना है. हाँ, ये स्टेप. बाकी कोई भी स्टेप आप ओमिट करो चलेगा. ये वाला स्टेप कंपल्सरी लिखना है. ओके, a इनवर्स मतलब एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट a इनटू b. डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है मेरे पास? 11. एडजॉइंट ऑफ a क्या होगा? चेंज प्लेसेस 4 2, यहाँ पे चेंज साइन -3 1 इनटू व्हाट इज b? -2 3. 1/11 -8, यहाँ पे +3. दिस इज 6. देखिए जल्दी जल्दी में ऐसा होगा. -8 -3 11 है ना, तो दिमाग में क्या रख के चलोगे? यस 11 आएगा. ओके, नहीं ऐसा नहीं है. -8 + 3, यहाँ पे 6 + 6. ओके, सो वी हैव बेसिकली 1/11 -5 and 12. और यहाँ पे x से रिलेटेड मैं लिखूँ. सो दिस इज योर x and y. therefore x equal to -5/11 and y equal to 12/11. this is my unique solution. okay, एक स्टेप यहीं पे आप एक्स्ट्रा लिख सकते हो. a inverse exists. this implies system
इज कंसिस्टेंट, ये लिखो तो चलेगा, ये लिखना कंपलसरी है। A inverse exist, this implies system is consistent. ओके चलिए, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8, 7 एंड 8। आज आपको मैं 2 होमवर्क में दे रही हूँ, एक नंबर 6 एंड 9, कौन सा 4.5 का, और दूसरे एग्जांपल्स करने हैं आपको 24, 25 एंड 26, जो हमने 4.5 किया ना उससे रिलेटेड ही है। सॉरी ये 4.6, हाँ 6 एंड 9 नंबर, और आपको एग्जांपल्स देखने हैं 24, 25, 26। ओके गाइज,